थोड़ा टाइम मुझे चाहिए। धीरे धीरे लोग एंट्री कर रहे हैं ना, टाइम भी 7:01 हुआ है, 2-3 मिनट रेडी हो जाएंगे। और आज ये बताइए, आज हैंड राइज थोड़ा करेंगे। आज कौन कौन घर में थे और लॉकडाउन के अंदर, शॉटडाउन तो था आज, फिर भी कुछ लोग बाहर गए थे। और मैं इतना बोलूंगी, प्लीज बाहर मत जाइए, कोविड सिचुएशन है, बहुत बुरी हालत सबका है। और डिस्टेंस मेंटेन करिए और घर में रहिए, क्योंकि अभी हम सेफ रहना जरूरी है। हम सेफ रहेंगे तो हमारा फैमिली सेफ रहेगा। और प्रसन्नजीत सर रेडी? सर खुद को अनम्यूट करिए। सर खुद को आप अनम्यूट करिए, आप को-होस्ट हो। यस मैम, आवाज आ रहा है? यस यस। और मैं चाहती हूँ प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे, जो आना चाहिए वो आ रहे हैं। और गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ मिसेस शिवानी मोहंती, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टेज। आज का सेशन ट्रेनिंग सेशन है। आप लोग टॉपिक जानते हो, मैंने टॉपिक दे दिया था। आज कोलकाता की, वेस्ट बंगाल के एक अच्छे लीडर, अच्छे स्पीकर, मैं उनको बहुत साल से जानती हूँ, उनका लाइव प्रोग्राम ही मैं देख चुकी हूँ। और ये हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके आज कोलकाता में काम कर रहे हैं, पूरा टीम को लेके, बहुत डेडिकेटेड है। और उनका नाम प्रसन्नजीत घोषाल जी है, उनकी मैम का नाम प्रियंका घोषाल जी है। तो आज मैं उनको वेलकम करूंगी। प्रसन्नजीत सिल्वर डायरेक्टर है और कंपनी का, और मैं प्राउड फील करती हूँ आज उनका ट्रेनिंग मुझे मैं जानूंगी कैसे ट्रेनिंग देते हैं। डायरी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि हमको सीखना जरूरी है। बार बार मैं बोलती हूँ, सीखना बंद मत करना, चाहे जितने भी बड़ी लीडर हो जाओ, एजुकेशन जरूरी होती है। एजुकेशन जितना करोगे उतना अर्न करोगे। लाइफ में आगे जाने के लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम आएगा, उसको हम ओवरकम करके जाएंगे। वेलकम प्रसन्नजीत जी, आपको नेटवर्क सुदर्शन की तरफ से। और आज आपका ट्रेनिंग सुनेंगे। वेलकम सर, वेलकम। स्टार्ट करिए प्रसन्नजीत जी, स्टार्ट करिए। मैम, मैं बिफोर आई स्टार्ट, मेरा जो लैपटॉप है वहां पे देखिए, आपको मैं हैंड राइज करता हूँ, एक सेकेंड। मिला आपको? एक मिनट रुकिए, अब क्या दिखा रहे हो, थोड़ा बताइए मुझे। मैं फिर से हैंड राइज कर रहा हूँ। यस सर, मैंने उसको होस्ट बना दिया। आप होस्ट हो? ठीक है, ठीक है। ओके ओके डन। क्या मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? यस सर, परफेक्ट। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है सबको? ओके ओके ओके। तो गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप लोग? राइट गाइस, बिफोर आई स्टार्ट दिस ट्रेनिंग और मीटिंग, व्हाटएवर यू से, मैं कुछ फॉर्मेलिटीज है उसको मैं पूरा करना चाहूंगा। बिकॉज मैडम को हो सकता है याद नहीं है, पिछले साल आज ही के दिन 25 ऑफ बोईशाख, राइट, 25 बोईशाख, मैंने ही मैम के लिए फिर से एक बार प्रोग्राम किया था लास्ट ईयर को। एंड कोइंसिडेंटली आज फिर से उसी डेट में मेरा ट्रेनिंग और मीटिंग आ गया। तो इट्स लाइक ऑनर फॉर मी, राइट। ये एग्जैक्टली तो हो सकता है ये गॉड गिफ्टेड है। तो जो भी हो, तो आज के दिन हम लोग सभी जानते हैं कि 25 बोईशाख है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की जन्मदिन है, राइट। कवि गुरु बोला जाता है उनको।
तो उनके जन्मदिन में आज हम सभी जितने भी पूरे मतलब देश में सभी इनका जन्मदिन पूरे अच्छी तरह से पालन करते हैं। नॉट ओनली दैट, आज मदर्स डे भी है, राइट। तो सभी माओ को सभी मेरे गुरुजन को मेरे माँ को बहुत 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 प्रणाम करना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। स्पेशली रीता महंती मैडम को, हमारे टीम के माँ है, राइट। मेरे माँ को जो आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, वेस्टिज में आने का एक अपॉर्चुनिटी मेरी माँ ने मुझे दिया है, उनके हाथ पकड़ के मैंने आज इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। तो मेरे माँ को, नॉट ओनली दैट, सारे सिस्टम में जितने भी मेरे एल्डर्स हैं, मेरे माँ है, एंड मैम यू ऑल्सो हैप्पी मदर्स डे, राइट। एंड go for next. So guys, what is network, right? And why a network, right? ये आज का टॉपिक है। तो बेसिकली वाई नेटवर्क, जब भी हम लोग मतलब ये वर्ड सुनते हैं, तो मैं इसको स्टार्टिंग करने से पहले मैं ये वाला जो आप स्क्रीन अभी देख रहे हो अपने सिस्टम में, अपने फोन में या फिर लैपटॉप में, जहाँ पे आप बैठे हो, ध्यान से स्क्रीन को देखो। पिछले साल 2020 में, राइट, एक ऐसा साल था जो हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट। ये साल हम लोग ने एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई साल हम लोग के लाइफ में आने वाला है, राइट। आज से 10 साल 20 साल वॉट, कोई सोचा नहीं था कि ऐसा एक दिन हम लोग के पास आएगा जब हम लोग पूरा लॉकडाउन में चले जाएंगे, सब अपने अपने घर में छुप जाना, राइट, छुप जाएंगे, राइट, घर से कोई नहीं निकलेंगे। एंड ये जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर को, तो उससे क्या हुआ, बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा ऑल ओवर दी इकोनॉमी, ऑल ओवर दी इंडस्ट्री, राइट। ऐसा कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे इम्पैक्ट इसका नहीं आया था। तो मैं यहाँ पे ग्राफ मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो पहले देखो यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना, एयर ट्रांसपोर्ट, अप्रैल से जितने भी सारे केबल टीवी, मैं किसका नाम लूँ मैं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था होटल इंडस्ट्री, राइट, जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज को मतलब अनएम्प्लॉय हो गए थे वो लोग लास्ट ईयर। एंड उसका इम्पैक्ट आज भी सभी जगह पे देख सकते हो आप लोग। बहुत सारे बैंक्स जो कोलैबोरेट हो चुके हैं दिस ईयर, मार्च को आप लोग ने देखा होगा। मैं कुछ बैंक का नाम लेना चाहता हूँ, जैसे पीएनबी के साथ यूको एंड और एक मेरे ख्याल से यूबीआई समथिंग कुछ बैंक एक मार्च हो गया है, राइट। तो इजिप्ट से फिनेंशियली जो एक क्राइसिस ऑल ओवर दी इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड, राइट। तो इसके चलते लास्ट ईयर देखिए, मैं एक अनएम्प्लॉयमेंट का लास्ट ईयर ग्राफ दिखा रहा हूँ, मैं आपका स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि जनवरी में जो नॉर्मल जो ग्राफ था, जो नॉर्मल एक नॉर्मल कट ऑफ होता है हर एक इंडस्ट्री में, वो इंडिया में कैसा था लास्ट ईयर में। एंड कोविड जब आया मार्च में, जब कोविड आया उसके बाद ये सिनेरियो कहाँ पे जाके पहुंचा, आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में, राइट। वो 19 अप्रैल आते आते वो तकरीबन 26 पॉइंट समथिंग चला गया था, राइट, 26.2 में चला गया था। तो दिस इज ऑल ओवर द सिनेरियो लास्ट ईयर में। आप लोग देख पा रहे हो कि हम घर पे हम लोग देख रहे थे इन सभी को, जो लोग इसको परिযায়ী श्रमिक बोलते हैं, राइट, जो दूसरे स्टेट में हमारे ही लोग थे। हाँ, आज उड़ीसा के बहुत सारे लोग जो बाहर नौकरी करने के लिए गए थे, जो वेस्ट बंगाल से बाहर नौकरी करने के लिए गए थे, राइट, जो हर एक स्टेट में होता है जनरली। आज बिहार से भी बहुत सारे जो मजदूर ग्रेड के हैं या फिर कोई भी नॉर्मल पीपल है जो आज वेस्ट बंगाल में काम करते आते हैं, उड़ीसा में काम करने आते हैं या फिर दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो कोविड के लिए क्या हुआ था, ये सारे जो पीपल है, ये क्या हुआ था, फिर से माइग्रेट हो गए थे और अपग्रेड हो रहे थे अपने अपने स्टेट में, राइट। तो इसके कारण एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था ऑल ओवर द इंडिया में। देखो शटडाउन के बाद आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, मैं देख मतलब आप देख पा रहे हो कितने सारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था, राइट। आदमियों की नौकरी जा रहा था, घर बैठे बैठे आदमी के सैलरी कट ऑफ हो रहा था, राइट। सभी को बोल रहा था, जैसे कि ये वाला आप सिनेरियो देख सकते हो। ये हम लोग के बहुत जाना पहचाना एक ग्रोसरी शॉप है। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा आज इस ट्रेनिंग से, मतलब ट्रेनिंग में आप यूनिफॉर्म देखने से आपको पता चलेगा हम लोग बहुत बहुत जन हो इस स्टोर में गए थे, राइट, अपने अपने राइट ग्रोसरी वगैरह जब हम लोग के
क्या नाम बेस्ट डील जब लॉन्च नहीं किया था, उससे पहले हम लोग यहाँ पे जाते थे अपने ग्रोसरी को खरीदने के लिए। तो तब देखिए कि जब हम लोग का ये कोविड-19 का सिनेरियो लास्ट ईयर में आया था, उसके बाद ये लोग को सैलरी नहीं मिल रहा था, राइट। ये लोग फेसबुक में हर एक शॉप के बाहर जाके अपना अपना प्रदर्शन कर रहे थे कि देखिए हम लोग को सैलरी नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं मिल रहा। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन सिर्फ इसी इंडस्ट्री में नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था। तो सैलरी कट ऑफ हो रहा था, जिसका बारे में मैं थोड़ी देर पहले बताया कि सैलरी भी कर बहुत बहुत जगह में अभी तक राइट नाउ 2020 तो चला गया, 2021 चला है, अभी तक 50% सैलरी मिल रहा है, राइट। मेरे एक जान पहचान के एक मतलब बुजुर्ग है, मेरे एल्डर है, वो एनटीसी मतलब नेशनल टेक्सटाइल में काम करते हैं। वो बता रहे कि लास्ट ईयर से अभी तक उन लोग को 50% सैलरी मिलता है, अभी तक, राइट नाउ, राइट। अभी तक उन लोगों को 50% सैलरी मिल रहा है। तो सोचिए कि एक आदमी का अगर सपोज 25,000 या 26,000 या फिर 30,000 का सैलरी हो और उसको अगले मंथ से 15,000 में सैलरी आ जाए, तो कैसे वो अपना घर चलाए, कैसे अपना वो रेगुलर जो नीड है उसको फुलफिल करे, राइट। तो गाइस ये मैं आप लोग को डराने के लिए नहीं दिखाया, दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो जो लास्ट ईयर से हम लोग भुगत रहे हैं, राइट। अब इसके बाद 2020 के बाद क्या हुआ, नॉर्मल सिचुएशन स्टार्ट हो रहा था, नॉर्मल सिचुएशन स्टार्ट हो रहा था, ये सुन लो। अच्छा अच्छा, किसको किसको एग्री करते हो कि हाँ 2020 के बाद जब 2021 आया, हाँ राइट, तो नॉर्मल सिचुएशन स्टार्ट हो रहा था, किसको किसको लग रहा है? एक बार फटाक से चैट बॉक्स में जाके एक बार यस लिख दो, तो फटाक से मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मेरे साथ कनेक्टेड है आज इस ट्रेनिंग में। फटाक से जितने जितने पर्सन आज मेरे ट्रेनिंग को ध्यान से सुन रहे हो, मैं सभी को देखना चाहता हूँ कौन कौन सुन रहे हो, और जो जो सुन रहे हो अपने अपने जगह पे बैठ के एक बार चैट बॉक्स में जाके फटाक से आप यस लिख दो। ओके ओके, विजय कुमार जी, ज्ञान ज्योति, ओके, बहुत जन, वाह 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 वाह, दैट्स मिरेकल, दैट्स रियली ग्रेट। यही मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ ट्रेनिंग में सब इन्वॉल्व है, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, आई एम रियली प्राउड, रियली फील प्राउड। ओके, तो गाइज मैं जो बताना चाह रहा था कि 2021 में, हाँ राइट, आप जब ये जब सिनेरियो जब रिकवर कर रहा था, राइट, रिकवर हो रहा था, तब क्या हुआ फिर से जब 2021 आया, और क्या हुआ हम लोग के पास अगेन लॉकडाउन, अगेन लॉकडाउन। तो गाइज सोचो एक बार, 2020 एक हम लोग के पास सदमा था, हम लोग के हिसाब से ये सदमा था, हम लोग इसको रिकवर नहीं कर पा रहे थे। और इस 2020 में बहुत सारे चीज हम लोग के साथ हुआ, राइट। बहुत जन को हम लोग लॉस किए, सैलरी कट ऑफ, मतलब बहुत कुछ, मैं जितना बोलूं उतना कम है। मतलब 2020 को हम लोग कैलेंडर से रिमूव करना चाहते हैं, अपने मन से रिमूव करना चाहते हैं, दिल से रिमूव करना चाहते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि 2021 को कुछ अच्छा होगा, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे, हाँ, इंडिया फिर से खड़ा होगा अपने पैर पे, राइट। तो फिर से क्या हुआ कि ये सिचुएशन स्टार्ट होने ही वाला था कि 21 में फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। नाउ व्हाट, अभी हम लोग क्या करें, क्या करें हम लोग कि हम लोग फिर से रिकवर कर पाए अपने आप को? सोच रहे हो, राइट, सभी सोच रहे हो कि क्या करें हम लोग। So guys, now it comes to what is network. Very important. Dilip Bera, right? नींद आ रहा है बेटा? Not an issue. स्पिरुलिना खाओ, तन मन जगाओ, right? लक्ष्मीधर, बेंगालोर, right? Okay. आपको अपना कमीज पहन के बैठना चाहिए था, राइट, क्योंकि यहाँ पे सभी देख रहे हैं आपको। नॉट अ इशू। तो जो भी हो, तो मैं जिस टॉपिक में था, टॉपिक था इज व्हाट इज नेटवर्क, राइट। गाइस, कौन किसको किसको पता है नेटवर्क क्या है, किसको किसको पता है? अगर आपको पता है, अपना अपना हाथ जो आपने उठा के रखा है, और राइज योर हैंड को लो योर हैंड करो,
फिर से राइज करो। मैं देखना चाहता हूँ फटाक से 5 मिनट के अंदर। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है जो जिसको पता है व्हाट इज नेटवर्क। कम ऑन, शो मी योर गट्स। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 9 people, only 9 people को पता है व्हाट इज नेटवर्क। दिस इज नॉट पॉसिबल। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। 11 people, कम ऑन, किसको किसको पता है व्हाट इज नेटवर्क। 13 people, okay, very good, very good, very good, okay, okay, now great. So guys, what is network? What is network? देखो बेसिकली क्या है, नेट प्लस वर्क। नेट प्लस वर्क इज इक्वल टू नेटवर्क। हम लोग सब सभी को पता है, मतलब जाल के द्वारा अगर जो काम आप कर रहे हो उसी को नेटवर्क बोला जाता है इन a simple language, right? In a simple language, net plus work is equal to network. That means आप हो और आपने एक जाल बिछाया हुआ है अपने एम्प्लॉय के द्वारा, अपने टीम के द्वारा, and this is called network, right? Okay. तो नेटवर्क हैज एवरीवेयर। नेटवर्क हर जगह पे है। नेटवर्क हैज एवरीवेयर, सब जगह पे है। हम लोग देख नहीं पाते उसको। ये फॉल्ट अपना है, ये दूसरों की फॉल्ट नहीं है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि नेटवर्क है आपके स्कूल में, आप चौक जाओगे, स्कूल में नेटवर्क, अरे स्कूल में कहा हम लोग ज्वाइनिंग करवाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। सर गलत बता रहे। इन योर ऑफिस, इन योर बिजनेस, अरे बिजनेस में मैंने दुकान मैंने एक्सपेक्टेड। मेरा साउंड आ रहा है क्या? मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल क्लियर है। आवाज आ रहा है मेरा? प्रसन्न जी आप कंटिन्यू करिए। आवाज आ रहा है, आप कंटिन्यू करिए, ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। वीडियो ऑन करिए। ओके ओके डन, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। तो गाइस, जो मैं बता रहा था कि जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, ओके, तो जो मैं बता रहा था, कि इन स्कूल, इन ऑफिस, इन बिजनेस, इन पार्लियामेंट ऑल्सो, इस सभी जगह पे नेटवर्क है, राइट? कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप स्कूल पकड़ लो, राइट, अगर आप स्कूल पकड़ लो तो स्कूल में क्या होता है बेसिकली, अगर आपका स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं और प्रिंसिपल के अंडर पे 20 टीचर या 30 टीचर होते हैं, राइट? अभी अगर सोच लो एक दिन प्रिंसिपल एब्सेंट हो गया, हो ही सकता है, ये सुन लो, हो सकता है। मुंडी हिला दो यार, मुंडी तो हिला दो, मैं सबको देख पा रहा हूँ, राइट? अगर आपके प्रिंसिपल एब्सेंट हो गए और बाकी टीचर अगर वहां पे प्रेजेंट होता है तो स्कूल बंद हो जाता है क्या? नहीं, बंद नहीं होता है, राइट? तो प्रिंसिपल जो है वो पूरा स्कूल को चला रहा है, वो उसकी स्कूल के लीडर है और बाकी सारे जो टीचर है वो अपने प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ये सुन लो। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हो, अगर बोर्ड में बैठे हैं तो देखो जो हाथ फैला के बैठा है वो प्रिंसिपल है, बाकी सारे टीचर उनको सुन रहा है, राइट? अगर आप नेक्स्ट में देखो पीछे बॉस खड़ा है और सारे एम्प्लॉय उनके साथ बैठे हुए हैं, राइट? तो दिस इज द सिनेरियो, ऐसे होता है हर जगह पे। अगर बॉस एक दिन एब्सेंट हो जाए, अगर मैनेजर एब्सेंट हो जाए, तो वो उस दिन का जो मतलब वो बैंक हो सकता है, वो अपना राइट कोई बिजनेस प्लेस हो सकता है, वो बंद हो जाएगा क्या? नहीं बंद होगा, राइट? बिकॉज बाकी सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, राइट? और बॉस को उसका बेनिफिट मिलता है, राइट? यस और नो? यस। तो गाइज ये होता है बेसिकली, मैं जैसे यहाँ पे दिखा रहा था कि जैसे कि स्कूल में, जैसे कि ऑफिसेस में, इवन आवर पार्लियामेंट ऑल्सो। मैं पार्लियामेंट का नाम क्यों लिया यहाँ पे, पार्लियामेंट में क्यों बोला? सपोज अपने जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर अपने जो चीफ मिनिस्टर है, चलो चीफ मिनिस्टर को पकड़ लो। अपने जो चीफ मिनिस्टर है जो एक स्टेट को चलाता है,
अगर चीफ मिनिस्टर का कोई कभी भी तबीयत खराब हो जाता है तो पूरा स्टेट में लॉकडाउन हो जाता है क्या, या स्टेट बंद हो जाता है? नहीं होता है। वो स्टेट का जो रेगुलर जो काम, जो सारे जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट काम करते हैं और चीफ मिनिस्टर उसका बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि वो इस तरह से उसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो नेटवर्क इज एवरीवेयर, मैं यही बताना चाह रहा था। तो जैसे कि आप इस यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप सपोज आप राइट एक 24 घंटे में कितना घंटा काम कर पाओगे, तो आप लोग आंसर में बोलोगे 8 घंटा, क्योंकि अपने जो इंडियन लेबर एक्ट है, लेबर एक्ट में हम लोग 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो स्क्रीन में जो देख पा रहे हो आप, अगर 8 आवर्स कोई काम करता है, मैं ही पकड़ लेता हूं, मैं ही काम करता हूं, तो सपोज पकड़ लीजिए, आप ये पकड़ लीजिए कि आप 500 रुपए इनकम करते हो। आप कितना इनकम करते हो? 8 घंटा काम करके, 24 घंटे में 8 घंटा काम करके आप 500 रुपए इनकम करते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप हर रोज 500 रुपए इनकम करते हो, तो महीने का कितना होता है आपका? महीने का होता है आपका 15,000, राइट? यस और नो? यस। तो महीने का 15,000 आप अर्न कर रहे हो। अभी सोच लो आपका तबीयत खराब हो गया, आप घर में बैठ गए, हो ही सकता है, किसी का भी तबीयत खराब हो सकता है, राइट? जैसे अगर अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें तबीयत खराब होने की जरूरत नहीं है, राइट? आपका लॉकडाउन चल रहा है, अब आप निकल नहीं पा रहे हो, काम कर नहीं सकते, राइट? इन दिस सिचुएशन क्या होगा? इन दिस सिचुएशन आप अपने घर में बैठ के इनकम नहीं कर सकते, क्योंकि आप बाहर में काम करने के लिए नहीं जा सकते हो। अगर काम नहीं करोगे, 8 घंटा आप काम नहीं करोगे, तो आपको 500 रुपए नहीं मिलेगा। यस और नो? यस। तो गाइस नाउ नेक्स्ट, तो अगर मैं देखूं कि मैं खुद राइट एक टीम तैयार किया, टीम मतलब सपोज पकड़ लो मेरा एक चाय का दुकान है, मैं चाय का दुकान से एग्जांपल देता हूं। मेरा एक चाय का दुकान है जहां पे मैं 8 घंटा एक चाय का दुकान खुलता था और जहां पे मुझे 500 रुपए मिलता था सारा दिन काम करके, राइट? अभी मैंने क्या किया, 6 और चाय का दुकान खोल दिया। हो ही सकता है, पैसा आया मेरे पास, मैंने 6 और चाय का दुकान खोल दिया, हो सकता है। और 6 चाय के दुकान में मैंने 6 एम्प्लॉय को बिठा दिया। मेरा ये एम्प्लॉय है जो हर रोज मेरे गैर मौजूदगी में वो जाके वो दुकान को ओपन करेगा और 8 घंटा उस दुकान को चलाएगा और वो भी 500 रुपए करके पर स्टोर में वो इनकम करेगा। इतना समझ में आया? तो जो अगर समझ में आया तो यस लिखो। कांटेक्ट होना जरूरी है बॉस। ट्रेनिंग में बैठे हो, समझना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ना होगा। तो हर किसी को मैं बोलता हूं, जाओ अपने चैट बॉक्स में और लिखो यस, हाँ सर समझ में आ रहा है, इसमें मजा आएगा। अरे यार कनेक्ट करो। घर में बैठ के लेटे हुए, लेट के बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अभी लॉकडाउन में ट्रेनिंग लेकिन बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगता है सभी को। लेकिन नहीं, अगर आप घर में बैठे हो, आप लेटे हुए, हो सकता है ये तो अपना प्लस पॉइंट है। एज अ नेटवर्कर दिस इज आवर प्लस पॉइंट कि मैं घर में बैठ के, लेट के, सोते हुए, टॉयलेट में जाते हुए ट्रेनिंग ले सकता हूँ, राइट? और अगर मैं उसके साथ कनेक्ट ना करूं, जो मुझे सिखा रहा है, जो मुझे कुछ दे रहा है नॉलेज, उसके साथ मैं अगर कनेक्ट ना करूं तो उसमें मजा नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा मतलब चैट बॉक्स में ये सीएस तो भर्ती हो गया। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। तो गाइस नाउ मूव नेक्स्ट। तो मैं जो बोल रहा था कि मैं 6 दुकान को मैंने ओपन किया और 6 एम्प्लॉय वहां पे रखा और हर एक जगह पे मैंने 8 आवर्स करके उस दुकान को चलाया। नाउ व्हाट? तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि 24 आवर्स अगर एक दुकान 24 आवर्स में एक आदमी 8 घंटा काम कर सकता है, तो मैं अगर बोलूं 24 आवर्स में क्या 24 आवर्स कोई काम कर सकता है? अगर मैं ये क्वेश्चन करूं तो आप लोग क्या बताओगे? ऑब्वियसली ना ही बताओगे, क्योंकि 24 घंटे में 24 घंटा कोई काम नहीं कर सकता। यस और नो? यस। तो गाइस 24 घंटा में अगर 24 घंटा नहीं काम कर सकते हो तो इसमें क्या होगा? अगर आपने एक टीम फॉर्म किया तो उसमें क्या होगा? 8 into 6 is equal to 48 आवर्स एंड योर 8 आवर्स इज इक्वल टू 56 आवर्स। सोचो क्या हुआ? मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने कोई नेटवर्क क्रिएट नहीं किया। ये नॉर्मल सी एक बिजनेस पॉलिसी है जिसको बोलते हैं हम लोग चेन स्टोर बिजनेस। ऐसे चेन स्टोर बिजनेस में KFC आज काम कर रहा है, आज वाओ मोमो काम कर रहा है, आज बिग बाजार जैसे मल्टी स्टोर्स जो आउटलेट था वो काम कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे, दिस इज ऑल्सो अ चेन
स्टोर बिजनेस, राइट? तो इसी फोरम में अगर मैं अपना काम करूं, क्या कर रहा मैं एक चाय का दुकान खोला था और उसमें मैंने 8 घंटा काम कर रहा था, मेरा बार बार तबीयत खराब हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं इस दुकान को चला नहीं पाऊंगा, मैंने 8 और दुकानें ओपन कर दी जहां पे मैंने वहां पे जाके एक एक करके एम्प्लॉइज को बिठा दिया एंड उनको बोला मैं 8 घंटा करके काम करो। नाउ इसमें क्या हुआ, मेरा 8 घंटा जो है वो मल्टीप्लिकेशन होके 56 आवर्स हो गया, मतलब 24 घंटे में मुझे अब 56 घंटे का बेनिफिट मिल रहा है। 24 घंटे में मुझे 56 घंटे का बेनिफिट मिल रहा है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क, इसको समझो, द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और कुछ नहीं, राइट? तो क्या है, अगर आप नॉर्मल काम करते हो, अगर आप नॉर्मल काम करते हो तो क्या होगा, आप सोच रहे हो नाउ कि मे बी यू आर नॉट वेल फॉर 1 month, हो ही सकता है कि 1 महीने के लिए मेरा तबीयत खराब हो, तो नाउ यू थिंक यू आर जीरो। तो आप नॉर्मल पीपल क्या सोचेगा, अगर मैं 1 महीने के लिए घर में बैठ जाऊं तो नॉर्मल पीपल क्या सोचेगा, जो एक जॉब करने वाला है, जो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते हो, क्या सोचेगा, मैं 1 महीने के लिए ऑफिस नहीं गया, मैं काम में नहीं गया, मेरा पेमेंट 0 आ गया, राइट? बट नॉट बिकॉज योर टीम इज वर्क फॉर यू। बट यहां पे क्या हुआ, आपका टीम आपके लिए काम किया। कैसे? वही सेम पॉलिसी, आपने एक जो टीम को बिठाया था जिसने आपके लिए काम किया 48 आवर्स, और आपका 8 घंटा जोड़ के 56 आवर्स। अभी 24 घंटे में यू विल गेट कितना, 56 आवर्स। अभी मैं क्या बोला था कि 8 घंटा आपका नहीं हो रहा है क्योंकि आपका तबीयत खराब है, हो ही सकता है, लॉकडाउन है, आप घर में बैठे हो, तबीयत खराब है, आप घर में बैठे हो, तो 56 आवर्स से अगर आप 8 घंटा माइनस करोगे तो कितना हुआ, 48 आवर्स। तो दोस्तों सोचो, घर में बैठ के आपको 48 आवर्स का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज है। क्लॉज क्या है, अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है। क्या एग्री करते हो मेरे साथ? अगर आपने चाय का दुकान ओपन किया, आज के दिन एक चाय का दुकान खोलने के लिए भी 50,000 रुपए का जरूरत होता है, राइट? तो 50,000 इंटू 6 कितना हुआ, 3 लाख। 3 लाख को एक नॉर्मल पीपल का बताओगे कि 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आप एक बिजनेस करो, बहुत है, यहाँ पे बहुत है। मुझे पता है कि आदमी अभी भी डरेगा, हाँ ठीक है इतना पैसा नहीं है, लगाऊंगा तो उसका रिटर्न आएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ये मेरे साथ सभी एग्री करते हो, राइट? तो दिस इज द सिनेरियो इन नाउ डेज। तो इसमें क्या होता है, अगर आप नेटवर्क करते हो, अगर नेटवर्क टीम बिल्डअप करते हो तो घर बैठे आपको घंटे की बेनिफिट मिलता है। नाउ इट कम्स टू वेस्टीज। आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड? ओके, अगर एक्साइटेड हो तो चलो कम ऑन, स्क्रीन पे लिखो एक्साइटेड, चैट बॉक्स में जाओ और लिखो एक्साइटेड। चलो कम ऑन, दिखा दो कौन कौन एक्साइटेड हो आप लोग। Come on, come on, come on, come on. Come on, guys. I know. Excited. Okay, okay, okay. Very good. I am excited. Wow, Ritu Das. Wow, very good. Well done, guys. यही तो मजा आता है ना, अगर आप कनेक्ट करते हो, अगर आप ध्यान से सुनते हो तो मुझे भी बोलते हुए बहुत मजा आता है, राइट? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गायत्री वेरा, कृष्णेंदु दास, ओके ओके, वेरी गुड। वाओ, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ सबसे, क्योंकि इतना फास्ट ये मूव कर रहा है कि मैं सबका नाम भी नहीं ले पा रहा। वाओ 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 वाओ, लक्ष्मीधर, वाओ, मधुस्मिता दास, चित्तरंजन, साथुआ, राइट, ओके, वेरी गुड, चंदन कुमार, वाओ, thank you so much guys, thanks a lot. So guys, now I move to Vestige, right? Why Vestige? अगर आपको नेटवर्क समझ में आया कि वाई नेटवर्क, देखो ये क्या होता है बेसिकली, जब वाई नेटवर्क हम लोग मतलब डिस्क्राइब करते थे नॉर्मल डेज में, अपने पास एक बोर्ड रहता था व्हाइट कलर का, उसके पास हम लोग के पास मार्कर, बेहतरीन से समझे। ये जो मैंने जो शेयर किया अभी आप लोग के साथ, ये मैंने एक घंटा या 2 घंटे में ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद तैयार किया है,
राइट, क्योंकि थोड़ा टाइम मेरे पास कम था, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो लास्ट 3 डेज में मेरे पास बहुत जॉब प्रेशर था और मैं एक्सक्यूज देना नहीं चाहता हूं। तो गाइज जितना मेरे पास नॉलेज था तो मैंने थ्रू दिस स्क्रीन मैंने इसका कुछ शेयर किया। नाउ कम्स टू वेस्टेज, व्हाई वेस्टेज, राइट? ओके, तो मेरा स्क्रीन सबको आ रहा है? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, वेरी गुड। तो गाइज अभी हम लोग के इंडिया में पॉपुलेशन कितना है, कौन बताएगा? अभी इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? चैट बॉक्स में जाओ और फटाक से लिखो, जिसको जिसको पता है इंडिया का पॉपुलेशन कितना है। 140 करोड़। दीप्ति रंजन मल्लिक, वाओ, वेरी गुड। और कौन जानता है इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 1.3 करोड़। ओके, गैलेक्सी जे मैक्स, ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट, ओके ग्रेट ग्रेट, वेल डन गाइज, वेल डन, फाटाफाटी। वेरी गुड, राइट, एग्जैक्टली 130 करोड़ टू 140 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हम लोग का अभी पॉपुलेशन है इंडिया में, राइट? तो इसके कारण क्या हुआ? और इसके कारण ये हुआ कि जॉब का जो सिनेरियो है, मैं कोविड को छोड़ देता हूँ, कोविड को भूल जाओ, अभी कोविड को छोड़ के भी जॉब का जो सिनेरियो है ऑल ओवर द इंडिया इज नॉट गुड। हम सभी को ये पता था कोविड से पहले, 2019, 2018, 2017, राइट? मैं खुद जब मैं ग्रेजुएशन नहीं किया था, मैं जब 12 में था तब से मैं काम करता था, राइट? तब से मैं काम करते करते अपना पढ़ाई करता था और तब से मुझे पता 2006 का, सॉरी 2007 का बात कर रहा हूँ, राइट? तब मैं रिलायंस के साथ जॉब करता था, तो मुझे पता था कि सिनेरियो कैसा था। और 2008 या 9 आता थे तब एक रिसेशन आया था दैट टाइम, और उसके बाद तो उसका इफेक्ट अभी तक लगातार चल रहा है। तो गाइज इंडिया में जॉब का सिचुएशन बहुत ही खराब है, ये हम सबको पता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पॉपुलेशन। ये जो आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हो, ये अपना न्यू मार्केट, कोलकाता का न्यू मार्केट का एक फोटो है। ये अभी का नहीं है, ये बहुत दिन पहले का है। ये 2000 मेरे ख्याल से 12 या फिर 13, 14 का मेरे ख्याल से इमेज होगा, जब दुर्गा पूजा का शॉपिंग हम लोग के यहाँ पे होता है तब कैसा रश होता है, उसका मैंने एक पिक्चर यहाँ पे डाला हुआ है, राइट? ऐसा एक रश होता है, राइट, हम लोग के यहाँ पे। नॉट ओनली दैट, ये जो आप रश अभी देख रहे हो, ये राजस्थान में किसी एक गांव में, जहाँ पे मंथली एक बार ट्रेन आता है बोल के, वहां पे इस तरह से आदमी ट्रेन में चढ़ते हैं। ये इंडिया का सिनेरियो है, राइट? देखो यार कैसे आदमी ट्रेन में चढ़ता है, राइट? एग्जैक्टली। ये तो आए दिन आप लोग के उड़ीसा में भी आप लोग देखते होंगे मेरे ख्याल से। मैं तो कोलकाता में बहुत देखता था, राइट? ऐसा सिनेरियो। अभी कोविड के लिए ये सब बंद है, आप इतना रश नहीं कर सकते हो बस में। बस में बहुत हम लोग को डिस्टेंस मेंटेन करना होता है आपके टाइम में। लेकिन ये जो सिनेरियो है ये बहुत हम लोग ने देखा हुआ है। आदमी ऐसे लटकते हुए जाता था ऑफिस के लिए, राइट? तो नो जॉब, देयर इज नो जॉब, नौकरी नहीं है दोस्तों। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप अपना डिप्लोमा ले रहे हो, आप बहुत सारी डिग्रीज ले रहे हो, लेकिन लेके क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो डिग्रीज को लेके? उबाल के तो खा नहीं सकते डिग्री को, राइट? ये पॉसिबल नहीं है। अगर डिग्री को उबाल के खाता लाइफ टाइम के लिए तो डिग्री काम में आता, लेकिन डिग्री तो जहाँ पे मुझे दिखाना है वो है जॉब, और जॉब तो है नहीं, तो क्या करूं? तो गाइज क्या होता है कि जॉब में बेसिकली जो अगर 1-2 वैकेंसी रहता है उसमें इस तरह का लाइन होता है। क्या आप एग्री करते हो मेरे साथ, राइट? अगर जॉब में 1-2 वैकेंसीज रहता है उसमें इस तरह का लाइन रहता है। ओके, देखो ये सरकारी नौकरी की लाइन है, वो तो मैं प्राइवेट का दिखा था पहले वाला, ये सरकारी नौकरी की लाइन है, राइट? देखो ये नॉर्मल नौकरीज की लाइन है जहाँ पे 1 या 2 वैकेंसीज के लिए इतना फॉर्मेलिटीज करना होता है, राइट? तो मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं अभी क्या करूं?
मैं कैरियर चूज क्या करूं, तो मैं सोचूंगा मुझे बिजनेस करना है, यस और नो। अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं क्या सोचूं, मैं बिजनेस करूं। तो नॉर्मल बिजनेस और अपना बिजनेस, अपना मतलब वेस्टीज का बिजनेस, राइट। तो नॉर्मल बिजनेस और वेस्टीज का बिजनेस में क्या अंतर है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो इसको। नॉर्मल कोई बिजनेस करने जाओ तो आपको फर्स्ट क्या चीज लगता है, वो लगता है कैपिटल या फंड, पैसा। पैसा दो तो पैसा मिलेगा ना, राइट, क्योंकि पैसे से ही पैसा आता है। ये हम लोग ने बहुत पुराने कहावत में हम लोग ने सुना हुआ था कि पैसे से पैसा जनरेट होता है। तो गाइस, कोई भी काम करने जाओ, काम इन द सेंस बिजनेस करने जाओ, तो आपको फर्स्ट क्या लगता है, वो लगता है कैपिटल या फंड। और अपने बिजनेस में क्या है, नील। देखो यहाँ पे मैं कर्सर दिखा रहा हूं, अपने बिजनेस में नील, देयर इज नो सच अ इन्वेस्टमेंट। आया मजा, मजा आया। पहले ही क्या हुआ, आपका बत्ती गुल हो गया, क्योंकि आप जब भी बिजनेस करने में सोचोगे आपके पास कैपिटल या फंड चाहिए होता है, जो वेस्टीज के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज नॉलेज। आप कोई भी बिजनेस करने जाओ, चलो मैं चाय का दुकान, मैं क्या चाय का दुकान का एग्जांपल देता हूं ना, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है, अभी वेस्टीज का, राइट, क्योंकि मैं बाहर चाय नहीं पीता। चलो, तो गाइस, अगर आप कोई भी एक चाय का दुकान भी खोलते हो तो उसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए कि ये चाय कहाँ सस्ता मिलता है, कहाँ दूध सस्ता मिलता है, कैसे मैं चाय को बनाऊं, कहाँ मैं दुकान खोलूं, कितना मैं इन्वेस्ट करूं, कैसे मैं कस्टमर को हैंडल करूं, मैं चाय कप में दूं या बाहर में दूं। ये सारे नॉलेज गैदर करने के बाद जब आप एक चाय का दुकान खोलते हो, उसके बाद भी आपके पास वो कंफर्म नहीं होता है कि आपको वो जो चाय का दुकान से ठीक तरह से बिजनेस मिलेगा या फिर प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो गाइस, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक बिजनेस में नॉलेज चाहिए होता है, अपने बिजनेस में भी चाहिए होता है। जो जो सोचता है कि वेस्टीज विदाउट नॉलेज मैं करूंगा, वो मैं अभी बोल देता हूं, आप इस प्रोग्राम को क्विट करके निकल जाओ, क्योंकि आपके लिए ये बिजनेस नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉलेज छोड़ के अगर कोई सोचता है कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, तो अभी आप इसको क्विट कर सकते हो, राइट, क्योंकि आपके लिए नहीं है। आप एक नॉर्मल जो यूजर है वो बन के रह जाओ, राइट। तो एज पर दी सिस्टम, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एज पर दी सिस्टम, वेस्टीज आपको सिखाएगा, वेस्टीज का टीम आपको सिखाएगा, आपका अपलाइन आपको सिखाएगा। ये अपना जो है दायित्व है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको सिखाएंगे कि वेस्टीज कैसे करना है, बस सीखने की चाहत होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज प्लेस। हर एक बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है एक जगह। अगर आप एक दुकान खोलते हो उसके लिए भी जगह चाहिए होता है, अगर आप एक स्टोर ओपन करते हो उसके लिए एक स्टोर चाहिए होता है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो भी आपको तो भी आपको एक जगह का रिक्वायरमेंट होता है। तो नाउ इस कंपटीशन, ओके, तो कंपटीशन क्या है कि हर एक बिजनेस में कंपटीशन है, हर एक बिजनेस में कंपटीशन है, राइट। अगर आप एक रोल का दुकान, चाउमीन का दुकान खोलते हो, आप अपने मोहल्ले में भी देखते होंगे कि एक चाउमीन का दुकान या फिर एक ग्रोसरी शॉप ओपन होता है, अगले ही साल उसके ऑपोजिट में या फिर उसके बगल में और एक रोल या चाउमीन और एक ग्रोसरी का दुकान ओपन हो जाता है, उसको कंपटीशन देने के लिए। और अपना कंपटीशन देखो यहाँ पे दिखा रहा है नील। क्यों नील? क्योंकि अपने कंपटीशन में कोई है नहीं। मैं तो यही सोचता हूं, अपने कंपटीशन में कोई कंपनी है नहीं, बिकॉज जिस प्राइस में वेस्टीज प्रोवाइड करता है और जो क्वालिटी मेंटेन करता है, देखो यहाँ पे एक बात है, प्राइस एंड क्वालिटी दोनों को मेंटेन करना होगा। बहुत सारे कंपनी तो दावा करता है मेरे पास प्राइस बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी क्या अच्छा है, आपको वो देखना होगा। तो प्राइस प्लस क्वालिटी दोनों अपना वेस्टेज मेंटेन करता है, उस हिसाब से अपने पास कोई कंपटीशन नहीं है। एंड वन ऑफ द प्लस पॉइंट आवर बिजनेस प्लान, जो 9 टाइप ऑफ इनकम वेस्टेज देती है वो कोई कंपनी दे नहीं पाती, राइट। नेक्स्ट इज ओवरहेड एक्सपेंसेस। हर एक बिजनेस करने जाओ आपको साइड में एक
एक्सपेंसेस मेंटेन करना होता है। वेस्टिज में आज के दिन साइड में कोई एक्सपेंसेस नहीं है। मैं तो यही बोलना चाहूंगा, हाँ, जितना आपका नेट रिचार्ज होता है वही आपका एक्सपेंसेस है, क्योंकि लॉकडाउन में आप तो ऑफिस जा नहीं सकते, आपको तो मीटिंग करना नहीं है बाहर जाके, तो जो भी करना है घर बैठे करना है। एक नेट रिचार्ज करवाओ अपने फोन से, थ्रू वीडियो कॉलिंग, थ्रू कॉलिंग आप मीटिंग कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट जो है वो क्या है, रिस्क फैक्टर। देखो यहाँ पे लिखा है रिस्क फैक्टर। हर एक बिजनेस करने जाओ मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे एल्डर्स, मेरे सारे कलीग्स को मैं बोलना चाहूंगा, हर एक बिजनेस करने जाओ तो वहां पे क्या है, रिस्क है, ये आप ना नहीं कर सकते हो। देखो अपने वेस्टिज में देखो रिस्क में लिखा हुआ है नील, मतलब रात की सुकून की नींद। मैं शिवानी मैडम से बोलना चाहूंगा, मैम रात को नींद अच्छा आता है कि नहीं? 100% आता है, राइट? क्योंकि सुकून की नींद है, कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। हाँ, अपने टीम को मेंटेन करना है, रात को बिंदास सोना है, सुबह उठना है, अपने फैमिली को टाइम देना है, यही तो लाइफ है, राइट? ये है वेस्टिज का लाइफ। तो रिस्क फैक्टर इज नील। अगर आप बाहर में कोई बिजनेस करने जाओ वहां पे भरपूर रिस्क है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है। जब भी आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख लगाओगे, आपका रात का नींद हराम हो जाएगा। आप सोचते रहोगे कि कैसे मेरा पैसा रिकवर होगा, राइट? लास्ट द पॉइंट इज इनकम। इनकम यहाँ पे अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, जितना आप चाहो उतना अर्न कर सकते हो। ये प्रूव कर चुके हैं लेट मिस्टर सुदर्शन मोहंती सर, सिमारी मैडम उनको बहुत आगे लेके जा चुके हैं। नॉट ओनली दैट, अपने सिद्धार्थ सर जो 1 करोड़ के ऊपर यहाँ पे अर्न करते हैं नाउ डेज। तो गाइज हु इज वेस्टिज एंड व्हाट इज वेस्टिज, मैं फर्स्ट इसको कंप्लीट करूंगा क्योंकि 8 बजे तक अपने पास टाइम है। रजिस्टर्ड इन 2 जून 2004, इंडियन कंपनी, नाउ इंटरनेशनल, हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली, स्टार्टेड विद 2 प्रोडक्ट्स। ओनली 2 प्रोडक्ट लेके कंपनी ने स्टार्टअप किया था। अभी कंपनी के पास 350 प्लस प्रोडक्ट है, 50 प्लस ऑफिसर्स इन इंडिया एंड दुबई, टारगेटिंग इन 20 कंट्री बाय 2025। अगर लॉकडाउन नहीं होता ना बॉस, अगर 2020 नहीं आता तो गौतम बाली सर दिखा देते कि वेस्टिज क्या है। सच्ची में ये दिखा देते। वो जो टारगेट करते हैं वो तो सर एकदम पूरा करते हैं। और अगर लॉकडाउन नहीं आता, अगर 2020 नहीं आता तो 2020 में हम लोग ऑलरेडी 20 कंट्री में पहुंच चुके होते, राइट? तो गाइस दिस आर दी नॉर्मल सर्टिफिकेट, जैसे कि हम लोग ISO सर्टिफाइड है, हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफाइड है, हम लोग HADS सर्टिफाइड है, हम लोग हलाल सर्टिफाइड है। तो गाइस दिस आर दी सर्टिफिकेशन, आप लोग सभी को पता है। ये सर्टिफिकेशन मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होता है सभी कंपनी के लिए। कोई अगर पूछे कि वेस्टिज का प्रोडक्ट जेन्युइन है, क्या आपका कंपनी लीगल है, सर्टिफिकेट लो, उसके मुंह पे मारो और बोलो देख ले बेटा, राइट? Now this the 2014 and 15 बेस्ट इंडियन ब्रांड में हम लोग को रिकॉग्निशन मिला था। गौतम बाली सर, जहां पे जो लोग आज बैठे हो, जितने भी वेस्टिजियन बैठे हो, उसी जगह पे बैठ के जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए सर के लिए, क्योंकि सर आज इस इंडस्ट्री में हम लोग को एक राह दिखाए, और विदाउट सर हम लोग आज इस मीटिंग को अंजाम दे नहीं पाते, राइट? आज हम सब सर के लिए है। तो गौतम बाली सर को बेस्ट लीडर इन एशिया, नॉट इंडिया, बेस्ट लीडर इन एशिया में अवार्ड मिल चुका था। कहां पे? 2014-15 में मिल चुका था, राइट? नॉट ओनली दैट, एडमायर्ड बोल के एक बुक आता है जो हर 5 साल में एक बार लॉन्च होता है। वहां पे गौतम बाली सर का एक लाइफ स्टोरी कि कैसे कंपनी को 0 to हीरो बना के लेके गए, उस लाइफ स्टोरी को वहां पे डाला गया, जो हर 5 साल में एक बार लॉन्च करता है। अपने ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हम लोग सभी इनको जानते हैं, क्योंकि विदाउट देम हम लोग इनकम्प्लीट है, राइट? हर एक कंपनी का एक ही बाप होता है, अपना तो 3 बाप है राइट? क्योंकि तीनों मिलके इतने अच्छी तरह से इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को संभाले हुए हैं कि हम लोग को कभी तकलीफ नहीं होता है। हर महीने का जो डेट है पेमेंट का, उसी डेट में पेमेंट मिलना इज सच अ मिरेकल, और वो भी इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ये हम लोग को सभी को पता है, राइट? ओके, इसमें और हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। जस्ट मैं यही बताना चाहूंगा कि वेस्टिज में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। एक इसी प्रोडक्ट की CNT होता है। हर हफ्ते हम लोग का जो टीम सुदर्शन है, वहां पे नेटवर्क सुदर्शन है, वहां पे हर हफ्ते मैडम शिवानी मैडम एक CNT करवा रहे हैं अभी।
हफ्ते में, तो आप सभी उस CNT में ज्वाइन करो और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लो, बिकॉज प्रोडक्ट इज आवर हीरो, विदाउट प्रोडक्ट वी आर नथिंग, राइट। तो दिस इज आवर जहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। और इसके बारे में मैं एक छोटा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, हर एक प्रोडक्ट रोबोटिक टेक्नोलॉजी में तैयार होता है। जिस कोविड सिचुएशन से भी पहले, सोचो कोविड सिचुएशन से भी पहले हम लोग टचेबल नहीं थे, अनटच थे, हम लोग का सब प्रोडक्ट अनटच है, कोई भी ह्यूमन बॉडी को टच नहीं करता है। अभी तो कोविड आया, ये गौतम बाली सर आज से कितना 17 साल या 16 साल से यही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच। तो मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन था मैंने बहुत कम समय में उसको प्रोवाइड किया। थैंक्स टू शिवानी मैडम कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, आज इतने सारे लोगों के साथ मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है मैंने शेयर किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच वसंत जी, आपका ट्रेनिंग शॉर्ट एंड स्वीट था, बहुत कुछ सीखने के लिए। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ मैम बोलिए। थैंक यू वसंत जी सर, आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा, ऑसम, और शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत बढ़िया था, बहुत नॉलेज भी आपने लोगों को दिया। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके प्रोफेशन क्या है, आप क्यों वेस्टीज में आए, वो थोड़ा बताइए। आप अपना अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया। और मैम भी पीछे बैठी है, मैम भी बहुत बड़ी लीडर है, मैं जानती हूँ, बहुत बड़ी लीडिंग लेडी है। तो मैम थोड़ा सामने आए कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए मुझे। ओके, एक्चुअली हाँ मेरा आवाज आ रहा है? यस यस यस। ओके, तो बेसिकली क्या है मैम, मैं अपना स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा। मैं एक्चुअली 2007 से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। मेरे पापा गुजर गए थे दैट टाइम, एंड मुझे जॉब में जाना पड़ा बिकॉज ऑफ फैमिली सिचुएशन। एंड तब से मैं प्राइवेट फर्म में जॉब करता था, एंड उसके बाद मैंने रिलायंस, मैंने नोकिया, मैंने सैमसंग एंड कुछ एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी के साथ एज ए एरिया मैनेजर मैंने काम किया है। मैंने तकरीबन 40 टीम्स, 40 पीपल का एक टीम्स भी दैट टाइम में मैंने हैंडल किया था। एंड नॉट ओनली दैट, मेरे अंडर में बहुत सारे मोबाइल स्टोर, जैसे आज आप नॉर्मल स्टोर में जैसे आप विजिट करते हो मोबाइल खरीदने के लिए, वैसे स्टोर में मेरे जो डेमोस्ट्रेटर थे उसको मैं हैंडल करता था। उसके बाद सडनली मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, जो CSC नाम से जाना जाता है हम लोग के कोलकाता में, राइट। वो मेरे पापा वहाँ पे जॉब करते थे, और वहाँ पे मुझे एक मतलब एग्ज़ाम का, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में जैसे नॉर्मली होता है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम का एक मुझे मौका मिला, और मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया। और अपने तकरीबन 1200 या 1300 पीपल जो है उन लोग का एग्ज़ाम के बाद तकरीबन 235 अराउंड कुछ उस एग्ज़ाम में क्रैक किया। उसके बाद वाइवा वगैरह हुआ, तो नॉर्मल प्रोसीड्योर है। उसके बाद मुझे 2014 में मुझे ये जॉब मिला। मैं एक्चुअली CSC में एज अ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, जहाँ पे जैसे ट्रांसफार्मर हुआ, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर हुआ, या फिर किसी के घर में बिजली चला जाता है, उसको मैं इमरजेंसी, हम लोग का टीम है, हम लोग जाके उसको सपोर्ट देते हैं, राइट। तो इस लॉकडाउन में, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन चल रहा था 2020 में, तब हम लोग फील्ड में थे, ऑलरेडी काम कर रहे थे, राइट। लॉकडाउन के स्टार्टिंग में मैं तकरीबन 4 महीना मैं लॉकडाउन में मैं काम में नहीं निकला था, बिकॉज ऑफ कोविड का एक फोबिया मेरे पास, तो काम कर रहा था। आफ्टर दैट आम्फान के बाद हम लोग को बाई डिफॉल्ट प्रेशर में हम लोग को ज्वाइन करना पड़ा, एंड जब से अभी भी मैं उस काम में लगा हुआ हूँ। अभी आप बोल रहे हो कि मैम मैंने वेस्टीज को क्यों मतलब ज्वाइन किया, राइट। वेस्टीज में मैंने एक्चुअली बेसिकली एज अ यूजर मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि 2014 में मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट। उसमें मेरा मल्टीपल लिगामेंट डैमेज हो गया था मेरे पैर का। तो डॉक्टर के पास मैंने बहुत पैसा खर्चा किया, 16 डेज में बेड रेस्ट में था। एंड आफ्टर दैट रिकवर के बाद डॉक्टर मुझे बताया कि आपका पैर का ऑपरेशन करना होगा, तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो मैंने बोला इतना पैसा खर्चा कर दिया, फिर से खर्चा। तो तभी मेरे पास वेस्टीज एज अ वरदान मेरी मम्मी के थ्रू आई, और मेरी मम्मी ने मुझे बताई कि आप वेस्टीज का कैल्शियम, वेस्टीज का ग्लूकोजामाइन और बाकी सारे प्रोडक्ट्स लैक्सोल वगैरह लो और देखो क्या होता है। और टच वुड, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ हूँ, मैं इस्कॉन के साथ हूँ, मेरे गले में तुलसी का
माला भी है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, राइट, ये बाय डिफॉल्ट है। तो मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, गाइस बिलीव करो इसको। और वेस्टिज का प्रोडक्ट खा के मैं 6 महीने में रिकवर किया, और दैट्स अ मिरेकल फॉर मी। टच, अभी तक मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। जो डॉक्टर मुझे बताया था कि विदाउट ऑपरेशन आप चल नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कोई भारी भरकम चीज उठा नहीं पाओगे, आपका लाइफ फेल हो जाएगा, आप ऑपरेशन करवा लो। वहां से मैंने रिटर्न किया और वेस्टिज का प्रोडक्ट खा के मैं ठीक हो गया, रिकवर कर गया। तब से मेरे पास एक कॉन्फिडेंट आया, राइट। और एक मैं बात शेयर करना चाहूंगा, 2008 में जब मैं नोकिया में था, तब मैं और मेरी वाइफ, तब हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे एक्चुअली। तो तब हम लोग वेस्टिज को ज्वाइन किए थे, राइट, एज ए नॉर्मली, चलो देखते हैं क्या है कि कंपनी है, ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन तब पता नहीं था व्हाट इज नेटवर्क, तब गाइडेंस भी इतना अच्छा नहीं था। तो हम लोग फिर मतलब स्विच कर गए वेस्टिज को। फिर 2014 में मेरे मम्मी के थ्रू फिर वेस्टिज मेरे लाइफ में आया, और 2016 या 17 से मैंने काम धीरे धीरे स्टार्ट किया। तभी भी मैं काम नहीं करता था, मैं धीरे धीरे स्टार्ट किया। हाँ, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सुदर्शन सर से मेरा मुलाकात हुआ था। मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि सर के साथ मैं भेंट कर पाया था, सर को मैं देख पाया था लाइव। उसके बाद सर गुजर गए, वॉट एवर इट इज, मैं उसको लेके बोलना नहीं चाहूंगा आज इस मीटिंग में। तो जो भी हो, तो सर के साथ मैंने मीट किया था, और एक 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 कॉन्फिडेंस सर से मुझे मिला था। हाँ, इस सिस्टम में कुछ हो सकता है, इस सिस्टम में आप कुछ कर सकते हो। तो सर का मीटिंग में देखा था, और धीरे धीरे मैंने वेस्टिज को स्टार्ट किया। मैंने इसमें आज जो भी हो, बस वही, दैट्स इट मैडम। थैंक यू वेरी मच प्रसन्नजीत जी। आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा। मैम थोड़ा सामने आइए, क्योंकि मैं क्यों ला रही हूँ मैम को, क्योंकि सर के ये बोलना चाहती हूँ, बिजनेस, हम जो बिजनेस कर रहे हैं तो अपन बिजनेस है, अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करिए, क्योंकि वाइफ बहुत मेंटली हस्बैंड को हेल्प करता है। वो चाहे वो खुशी से आपको घर से विदा करेंगे तो आप आराम से अगर बाहर काम कर सकते हो। मैम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। Thank you so much, ma'am. Yes, good morning, ma'am. Thank you so much. Myself Priyanka Ghoshal, wife of Prashanjit Ghoshal. As a introduction, मैं क्या बोलूँ? देखिए मैम, एक ट्रेनिंग में मुझे मतलब एक बहुत बड़े ट्रेनर से पता चला था ऐसी बात के वो ट्रेनर बोल रहे थे लाइफ में सुपरस्टार और रोल मॉडल दो व्यक्ति होते हैं, तो सुपरस्टार और रोल मॉडल में से आपको चुनना है। क्या आप सुपरस्टार मत बनो, जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गए सुपरस्टार, वो लोग कभी कभार दिखाई देते हैं, है कि नहीं? वो लोग कभी कभार दिखाई देते हैं सुपरस्टार, कभी कभी आते हैं, हाथ हिलाते हैं, अपने बिल्डिंग में से चले जाते हैं। लेकिन क्या है, अगर रोल मॉडल को हम फॉलो करते हैं, जैसे कि मेरा हस्बैंड है, जैसे वो खुद मतलब वेस्टिज में ज्वाइन किया है बिकॉज ऑफ वेस्टिज का जो रॉयल्टी इनकम, जो मार्केटिंग प्लान है इसके लिए, और उसके साथ साथ इन्होंने मुझे भी इसमें इन्वॉल्व किया है कि आप मेरे साथ साथ अपना नौकरी छोड़ के इस वेस्टिज के जो फ्यूचर है, जो कैरियर है, इसको आगे लेके चलो। इन फ्यूचर में हम लोगों का जो ड्रीम है, जितना भी ड्रीम है, वो लोग हमको पता है, क्योंकि हम लोगों ने नौकरी प्राइवेट सेक्टर में किया है। वहां में नौकरी करके कोई ड्रीम फुलफिल नहीं कर सकते हैं अब के जमाने में, इन फ्यूचर में भी नहीं कर पाएंगे कोई भी। तो इसके लिए वेस्टिज, दैट इज द मेन रीजन, दैट इज द मेन रीजन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। वेलकम मैम, थैंक यू वेरी मच। और आज का मीटिंग मुझे लगता है सबको अच्छा लगा, सबने कुछ सीखा है, टिप्स भी लेके गए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और कल 4 बजे याद रखिए, कल 4 बजे सुमन